एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको 7th क्लास हिंदी के पीछे अनिवार्य संस्कृत दी गई है यूपी बोर्ड में, उसका 4th लेसन पढ़ाऊंगी आपको, जिसका नाम है बालकः ध्रुवः। मैं इसमें इसकी हिंदी में व्याख्या भी आपको वीडियो के अंत में लिख कर बताऊंगी, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ। बालकः ध्रुवः, बालक ध्रुव। अयम बालकः ध्रुवः अस्ति, यह बालक ध्रुव है। अस्य जनकः महाराजः उत्तानपादः, इसके पिता महाराज उत्तानपाद थे। पतिव्रता च नारी आसीत्, उत्तानपादः आसीत्। इनके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीतिः रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्। इनकी पत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी थी। सर्व सुख संपन्नः अपि राजा सन्ततिवहीनः तदार्थ चिन्तातुरः अभवत्। सभी सुखों से संपन्न राजा संतान विहीन था और संतान विहीन होने के कारण वह चिंतित होता था या चिंतित रहता था। मति सुनीतः द्वितीयां विवाहं कुर्त तम अकथयत्। बुद्धिमती सुनीता ने उसे दूसरा विवाह करने को कहा या करने के लिए उसे बोला। किसे? राजा को। तस्याः विशेषः ग्रहेण राजा द्वितीयां विवाहं सुरुच्याः सह अकरोत्, और उनके विशेष आग्रह पर राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुरुचि रूपवती पर कुटिल हृदयः आसीत्। सुरुचि रूपवती थी किंतु कुटिल हृदय वाली स्त्री थी। विवाहात् परं तस्याः एकः पुत्रः अभवत्। विवाह के बाद उसका एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्। राजा ने उत्तम ऐसा उसका नाम रखा। कालांतरे सुनीतः अपि एकं पुत्रम् अजनयत् यस्य नाम ध्रुवः आसीत्। और कालांतर में सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ध्रुव रखा। एकदा नरपः उत्तम अंग के कृत्वा अलाल्यत। एक दिन राजा उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। तदानीम एव पंचवर्षीय बालकः ध्रुवः तत्रागच्छत्, और तभी उसी समय वहां 5 वर्षीय बालक आ गया जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव नाम का बालक, 5 वर्षीय बालक उसी समय वहां आ गया। सह अपि नृपस्य अंकेः उपवेशनाय अवांछत किंतु नरपः तम नोपावेशयत्। वह भी राजा की गोद में बैठना चाहता था किंतु राजा ने उसे नहीं बिठाया। तदा तत्रोपविष्टः विमाता सुरुचि ध्रुवम अवदत्। तभी
तभी वहीं बैठी विमाता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, त्वं तपोबलेन यदा मम कुक्षो जन्म ग्रह्ष्यसि तदा राजंके उपवेशन योग्य भविष्यसि इति। तुम तप के बल से जब मेरी कोख से जन्म लोगे तब राजा की गोद में बैठने के योग्य बनोगे। भविष्यसि इति, भविष्य में जब तुम ऐसा करोगे तब राजा की गोद में बैठने के योग्य बनोगे। तया अपमानित है ध्रुव तत्सर्व स्वमात्रम एकथयत, राजा की गोद में बैठने योग्य होगे ऐसा सोचकर, ऐसे अपमानित वाक्य सुनकर अपमानित ध्रुव ने सभी बातों को अपनी माता से कहा। अपृच्छत च राजसिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम, उसने अपनी माता से पूछा राज सिंहासन से भी उच्च स्थान क्या है। अहम तदैव प्राप्तुम प्रयतिष्ये, मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। चकिता माता अब्रवीत, भगवान एव तत्स्थानम दातुम समर्थ त्वं तमेव भज। चकित माता ने कहा, भगवान ही उस स्थान को देने में समर्थ है, तुम उसे ही भजो, तुम भगवान का ही गुणगान करो। मातु आज्ञा ध्रुव वनम गच्छत, और माता की आज्ञा से ध्रुव वन को चला गया। तत्र मार्गे नारदः तम अमिलत, तभी रास्ते में नारद से मिले। कौन मिले? ध्रुव। तभी ध्रुव को रास्ते में नारद मिले। ततः नारदस्यो उपदेशेन सह स्वलक्ष्म्या प्राप्तो सफलता अभवत्। इसके बाद नारद ने उपदेश से उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। नारद के उपदेश से उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अदायपि आकाशे ध्रुव ध्रुव तारा इति नामना उच्चे स्थिता अस्ति, और आकाश में ध्रुव तारा नाम से ऊंची स्थिति है। धन्यो अयम देशः यत्र ईदृशः बालकः अभवत्, यह देश धन्य है जहाँ ऐसे ऐसे बालकों ने जन्म लिया है या पैदा हुए हैं।